हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ्स मस्ती में स्वागत है। मैं शिव शंकर कुमार और देखिए आप लोग को 30 तक सॉल्यूशन करवा चुका हूँ आर.एस. अग्रवाल का, है ना। ये 30 से है। देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। जब भी होता है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसमें बड़ा वाला जो होता है वह जो होता है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा और छोटा वाला लाभ यहाँ नहीं होता है। जैसे विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो ये देखिए विक्रय मूल्य जो होगा ना बाबू, ये विक्रय मूल्य बड़ा वाला होगा। बताइए 39 बड़ा है कि 13? 39, तो विक्रय मूल्य आपका 39 हो गया। और बोला लाभ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो गया आपका कितना? 13। लाभ कितना हो गया? 13। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है। अब बताइए कोई वस्तु को अगर 39 रुपये में बेचते हैं और 13 रुपये का लाभ होता है, यानी आप खरीदते हैं कितना में? तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे, है ना। क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो 9 में से 3 गया 6, 3 में से गया 2, यानी 26 रुपये में। तब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ तो ये है 13 और क्रय मूल्य कितना है? 26। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 13 दूनी 26, 50 दूनी 100, यानी आपका कितना आ गया? 50%। लाभ कितना आ गया? 50%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता, देखिएगा ये आपका जो क्वेश्चन पूछा है, हाँ एसएससी के परीक्षा 2007 में पूछा है। बोल रहा है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। दर मतलब बट्टा होता है। 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी खरीदना मतलब क्रय मूल्य। और 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, ये हो गया। तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5:6 हो गया। तो खरीदा 5 रुपये में, बाबू बेच दिया 6 रुपये में, कितने रुपये का लाभ हुआ? 1 रुपये की। लेकिन लाभ प्रतिशत तो बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 5 है और गुना में 100, तो ये आ गया आपका लाभ प्रतिशत। ये आपका क्या हो गया? लाभ प्रतिशत। तो ये कट गया 20 100, यानी 20% आपका आंसर आ गया। 20% आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा कि एक फल विक्रेता कुछ संतरा जो है, समझिएगा, हाँ क्वेश्चन बढ़िया जाना रहा है, क्वेश्चन नहीं जाना रहा हो। बोल रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य, 10 रुपये में 5 की दर से, दर मतलब बटा 15, हाँ 10 रुपये 5 की दर से। और आगे क्या बोल रहा है कि 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। आप देखिए 5 दूनी 10 कट गया, आप कटेगा ना तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, 6 दूनी 12 अनुपात 15। आप कोई वस्तु 12 रुपये में खरीदे, आप 15 रुपये में बेच दिए, है ना। कोई वस्तु 12 रुपये में खरीदे, आप 15 रुपये में बेच दिए, तो कितना रुपये का लाभ हुआ? यानी आपका जो लाभ हुआ 3 रुपये का, 3 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत लाभ पूछ रहा ना, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ तो 3 है, अब बटा में क्रय मूल्य इतना और गुना में 100, है ना। तो 4 तिया 12, 25 चौके 100, यानी आपका आंसर है कितना आ गया? 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर, हाँ एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचते हैं? बोल रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है यानी 80। अब जैसे 1/12 करेंगे, इसका विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, तो यही चीज़ माना होगा 1/12 गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/80। समझ में आ गया? यही चीज़ होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है छोटू कि समझेगा। बोला 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि 100 में से 20 घटाए 80 आ गया। इस पर 20% लाभ कमाने हो तो 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचे? 20% लाभ कमाएगा 120। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 से 12 खत्म, यानी कि आ गया 1/8, 1/8 हाँ टॉफ़ी। यानी बोल सकते हैं कि 1 रुपया में 8 टॉफ़ी, 8 टॉफ़ी, 1 रुपया में 8 टॉफ़ी हाँ बेचेगी। 1 रुपये में कितना टॉफ़ी? 8 टॉफ़ी। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि 1 रुपये की कितने टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 8। आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 1 रुपये की, हाँ
समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, देखिएगा। बोल रहा है यहाँ पे कि 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। बोल रहा है कि 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचता है तो एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो बेचना मतलब बिक्री मूल्य की तुलना बिक्री मूल्य से कर तो 4% की हानि होती है 96। तो बोल रहा है इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने टोपे, 20% गुना 120 कर देंगे, है ना। अब देखिए ये जो है 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक। 6 दूनी 12 और 24 96, 24 और 96 होता है, छो ना है, तो ऐसा ऐसे काटते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पे काट देते हैं 4 दूनी 8, देखिए 96 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 4 12, 3 से कटेगा, ये 12 4 48, 12 4 48, 3 है, 3 है, 4 कैसे काटेंगे, देखिए ये आपका 3 एकम 3, बाकी एक बचा, 6 18, हाँ 16 48, यानी कि बोल सकते थे 16 का 96, यानी आगे 1/16, यानी बोल सकते 1 रुपया में 16 बटन बेचेगा। 1 रुपये में कितना बटन, 16 बटन। 1 रुपये में कितने बटन बेचे जा रही है, 16। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक खिलौना, हाँ समझिएगा क्या बोल रहा है जो, कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपये बेचा जाए कि 20% के लाभ हो। 10% की हानि होती है कब, जब 10 रुपये 80 पैसा में बेचता है तब। 10 रुपये 80 पैसा में बेचता है तो 10% की हानि होती है, यानी 90। तो इसे कितने रुपये बेचा जाए कि 20% बेचा जाए, मतलब बिक्री मूल्य पूछ रहा है कि 20% का लाभ होता है 120। अभी 2 जीरो नीचे जाएगा, दशमलव के बाद 2 जीरो था, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। अब ये कटेता है तो काटिए, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि बराबर है 144 हो गया, बराबर है 144 से। आइए बटा में 10 है, जीरो बच रहा है ना, तो बटा में 10, यानी 14.4 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति, हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को, समझिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है और 80 रुपया अधिक बेचता है। अधिक वृद्धि का मतलब अंतर होता है, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे तो उसे 5% का लाभ होता है। एगो बोला कि 5% की हानि हुआ, एगो बोला कि 5% का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस रहता है तो जुड़ता है, तो जुड़ जाएगा अंतर में, 5 5 10 हो गया। तो बोल रहा है ना कि मेज का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य तो 100 ना होता है जी, 100 कर दीजिए, यानी कितना आ गया, 800 रुपया आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 800 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, बोला है कि एक पुस्तक विक्रेता, समझिएगा ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका पूछा है एसएससी के परीक्षा में 2007 में पूछा क्वेश्चन, ये RS अग्रवाल का है, समझिएगा। बोला एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, बेचना मतलब बिक रहे वो, तो 110 रुपये में बेचा। आगे बोला यदि इसने इसे 4% कम में खरीदा, यदि इसने इसे 4% कम में खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य 4% कम में खरीदा, यानी 96 रुपये में खरीदा होगा, है ना। हाँ, तो खरीदना के तुलना क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दी, और 6 रुपये में अधिक में बेचा तो इतना प्रतिशत का लाभ होता है, इतना प्रतिशत का लाभ होता है ना, कितना प्रतिशत का, इतना प्रतिशत। हम विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, ये पहला विक्रय मूल्य, दूसरा का विक्रय मूल्य निकाल, यानी कि 18.34% का लाभ होता है। तो 100 में हम जोड़ देते हैं 18.3/4%, 100 18 जोड़ेंगे तो 118, इतना आ गया, यानी कि 4 से भागा दे दीजिए, 3 नहीं भाग लगा 0, 7 28, यानी 2 बचा, हाँ फिर 0, 4 5 20, यानी बोल सकते हैं 0.75, यानी 118 प्लस 0.75 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 118.75, 118.75, इतना प्रतिशत का लाभ होता है। 100 में जोड़ेंगे ना, तो 100 में जोड़ दिए 118.34, तो 118 हो गया, 3 4 को इसको भागा दे के जोड़ दीजिए, 0.75 आ गया, जुट गया। आप देखिएगा इसको काटिए, ये 2 जीरो है, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा ये जो है ना, ये आपका 2 जीरो नीचे जाएगा, जाएगा ना, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अब देखिएगा ये कटता है तो काटिए, लास्ट में 75 है, 25 से पक्का कटेगा, 25 से कटेगा ना, तो काटिए, देखिए ये कट गया 25 चौके 100, बाकी बची 18, ठीक, फिर 7 उठा,
25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 7 में से 5 गया 2 इतना, अब 25 25 25 से 25 चौके 100 कट गया ना, ये कट गया, 4 दूनी 8 1 4 चौके 16 24 96, ठीक है। अभी भी कट रहा है, यहाँ पर देखिए 25 से कटेगा और ये 4 से कटेगा ना, हाँ तो काटिए। देखिए 25 से कम 25, 47 में से 25 घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2 4 में 2 गया 2 है ना, फिर 5 बता 25 नामा 2 25 यानी 19 बार में कट गया। अब 25 चौके 100 ये 4 बार में कटेगा, 6 चौके 24 यानी 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 19 पचे 19 छक्का ना हो जाएगा, हाँ 19 छक्का 14 से, 19 छक्का 14 से यानी 110 और 114, माने पहला विक्रय मूल्य 110 है या दूसरे का विक्रय मूल्य 114 है। तब बोला कि 6 रुपया अधिक में बेचा जाता है, 6 रुपया अधिक में, अधिक मतलब बेचने का मतलब होता है अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, तो अंतर की तुलना अंतर से करिए, 110 और 114 में कितना का अंतर, 4 का अंतर। तब बोल रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य, तब गुना 100 कर दीजिए। अब देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, 50 से कितना आया 150 रुपया आ गया। आपका आंसर कितना आएगा 150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। समझ में आ गया, आपका ऑप्शन नंबर सी में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर, हाँ 100 पेंसिल, हाँ बोल रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो छोटा वाला हो जाएगा लाभ हानि और बड़ा वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य इसमें देखिए बड़ा कौन है 100, तो विक्रय मूल्य 100 हो गया, और लाभ बोल रहा है तो लाभ कितना हो गया 20, लाभ कितना हो गया 20। अब देखिए कोई किसी को हम 100 रुपये में बेचते हैं किसी वस्तु को, अब 20 रुपये का लाभ होता है, यानी खरीदे होंगे कितना में 80 रुपये में। तब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत निकाले, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में 100 कर दीजिए, 20 चौके 80 और 25 चौके 100 यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्या बोल रहा है आपका, समझिएगा। बोल रहा है 36 संतरे बेचने पर, हाँ एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बड़ा वाला होगा लाभ हानि, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सॉरी बड़ा वाला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, छोटा वाला लाभ हानि होता है। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हानि, डायरेक्ट लिखिए विक्रय मूल्य बड़ा कौन है 36 की 4, 36 हो गया विक्रय मूल्य, हानि हो रहा है ना, हाँ तो हानि 4 हो गया। अब किसी वस्तु को अगर आप 36 रुपये में बेचते हैं और 4 रुपये की हानि होती है, जैसे फल बोला ना, एक फल को हम 36 रुपये बेचें तो 4 रुपये की हानि हो, यानी क्रय मूल्य खरीदे होंगे कितना में, तो 36 में 4 जोड़िएगा ना, यानी 40 रुपये में खरीदे होंगे, तब ना हुआ जी, हाँ 36 4 कितना हुआ 40। तो बोल रहा है इसकी हानि प्रतिशत निकालिए, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य, तो हानि तो है ही है 4 और बटा में क्रय मूल्य 40 और गुना में 100 कर दीजिए, 4 से 4 खत्म, ये आपका आंसर कितना आ गया 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जय हिंद।